लेना लेना सीखा सदा गोविंद राधे। लेना लेना सीखा सदा गोविंद राधे। देना देना अब तो मन को सिखा दे। इस पद में महाराज जी कह रहे हैं कि हमने भगवान से सदा लिया ही लिया है, लेना ही लेना हमने सीखा, मतलब हमने सिर्फ लिया है। सोच के देखो हमने क्या लिया है। अब आप कहोगे नहीं नहीं हमने तो भगवान से कुछ नहीं लिया, भगवान हमें क्या देते हैं, हमने तो अपने कर्मों से पाया फल, अब उसका पाया है, हमें तो किसी ने कुछ नहीं दिया, हमारे पास तो ये नहीं है वो नहीं है। अब आप सोच के देखो कि आपके पास क्या है। आपके पास सबसे बड़ी और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कौन सी पता है? मनुष्य शरीर। ये हमें अपनी इच्छा से नहीं मिला, उनकी कृपा से मिला है। वो चाहे तो ना दें, उन्हें क्या पड़ी है ना दें, तो क्या करोगे आप? देना उन्होंने कृपा से उन्होंने दिया। पहले तो हमें यही मिला, इसके बाद उन्होंने हमें जब माँ के गर्भ में रखा तो हमारा पूर्ण ख्याल रखा, पूरा उन्होंने हमारी केयर की। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि माँ अपने पेट में अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती, वो तो बंद है, उसको कैसे क्या खा ही पी सकती है? जो अच्छा खाएगी तो अच्छा लगेगा, अच्छा उसको फील होगा। नहीं, माँ जो कुछ खाती है ना, और जो कहते हैं ना कि बच्चे को मन कर रहा है तो माँ का मन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ अपनी भोग के लिए वो खाती रहती है, दुनिया भर की चीज़ें चटर पटर भी खाती है, जो कि बच्चे को बड़ा नुकसान करते हैं और उसे बहुत सूक्ष्म उसमें जो कीड़े होते हैं वो काटते हैं, उसे तंग करते हैं, वो छटपटाता है, तड़पता है। लेकिन माँ को सिर्फ अपना स्वाद समझ में आ रहा होता है उस समय, और दुनिया कहती है कि अरे वो तो माँ का मन वो हो रहा है बच्चे की वजह से, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान उस वक्त उन कीड़ों से, उन तकलीफ़ों से बच्चे की रक्षा करते रहते हैं। उसके बाद जब वो पैदा होता है तो सोच के देखो, उसके मुंह में दांत नहीं है, वो कुछ खा पी नहीं सकता, लेकिन देखो तुरंत ही माँ के पास उसके लिए दूध उत्पन्न हो जाता है। कहाँ से आता है? कौन करता है? कौन सी साइंस बनाती है ये सब? भगवान करते हैं व्यवस्था उस जीव की जो अभी अभी दुनिया में आया है। हर एक बच्चे का, चाहे वो गधे का बच्चा हो, चाहे वो गाय का हो, चाहे वो बंदर हो, कीड़े मकोड़े हों, कुछ भी हो, उनकी अपने अपने शरीर के अनुसार उनकी व्यवस्था भगवान करते हैं। उसके बाद जब दांत निकल आते हैं तो भगवान ने अपनी पृथ्वी पर अनंत चीज़ें दे दी हैं, खाने पीने के लिए बना दी हैं कि बेटा तुम्हें भूख लगेगी तो तुम हर चीज़ हमारी इस धरती से उपयोग करना, उपभोग नहीं उपयोग करना। हवा, पानी, जल, पृथ्वी सब कुछ तुम्हारे लिए यहाँ है, तेज सब कुछ। तो वो सब व्यवस्थाएं भी हमें भगवान करके देते हैं। हमने क्या उनके लिए किया? हमने सिर्फ, फिर हम बड़े हुए, हमने अपने बारे में सोचा, अपने सुख के बारे में, अपने परिवार के सुख के बारे में, लेकिन भगवान के बारे में कभी नहीं सोचा, सोचते भी नहीं हैं। अब भी जब भगवान के मंदिर जाते हैं, उनके पास जाते हैं, तो हम क्या मांगते हैं? हमें ये दे देना, हमारा ये सुखी हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, हमारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमारे शरीर से सुख जो मिल रहे हैं, बस वही हम मांगते हैं। लेकिन अपनी आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए कभी कुछ नहीं मांगते। भक्ति नहीं मांगते, प्रेम नहीं मांगते, दर्शन नहीं मांगते। भगवान को पाना है ये नहीं सोचते, संसार पाना है ये सोचते हैं। इसलिए भगवान ने हम पर ये सारी कृपाएं फ्री में कर रखी हैं। अच्छा, अगर आप कहते हो कि कर्मों के फल से मिला है, तो भाई साहब ये बताओ कि आपके जो कर्म हैं इनका नोट डाउन कौन कर रहा है? आपने अच्छा किया था कि बुरा किया था, इसके लिए आपने कोई मुनीम रखा है? कोई आपने उसके लिए कोई नौकर रखा है जो आपके सारे ये कर्मों का नोट करे? इवन जो आप किसी को नहीं पता है, प्राइवेट सोच के करते हो, जो अपनी बीवी से भी नहीं पता, अपने पति से भी नहीं पता, अपने बाप से भी नहीं पता, अपनी माँ से भी नहीं पता, भाई बच्चों किसी से नहीं पता, वो किसको पता? वो भगवान को पता। अपने अंधेरे में जो काम किए, कर्म कुकर्म सुकर्म जो किए, वो सब कुछ भगवान को पता। उसका लेखा जोखा भगवान देते हैं। इसलिए हमें अगर अच्छे कर्मों का फल मिला या बुरे कर्मों का फल मिला, वो भी भगवान ही दे रहे हैं, अपनी उनकी कृपा से हमें मिल रहा है। तो आप ये कह ही नहीं सकते कि भगवान ने हम पर कृपा नहीं की। तो हमने फिर भी सिर्फ लेना ही सीखा है। अब वक्त आया है देने का, तो देना सीखिए। भगवान को खूब प्रेम, खूब
लाड़ दुलार उनको ऊपर जो कुछ आप दे सकते, जो कुछ भी आपसे बन पड़े वो आप करना चाहिए। हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है, सेवा हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम उनके नित्य दास हैं। जीव प्रभु का नित्य दास है, सदा से था, सदा रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना भगवान का, हम नित्य दास हैं, सर्वदा उनके ही दास रहे हैं। माया के कारण हम विमुख हुए हैं, वो माया हटाने के लिए भगवान ने ज्ञान का संचार किया है, बहुत सारी शास्त्र वेदों का हमें विवरण दिया है, उसके थ्रू हम भगवान तक फिर वापस पहुंच सकते हैं। और ये हमारा ही डिसीज़न था कि हम भगवान से दूर हो जाएं, हमें उनके साथ रहना पसंद ही नहीं था, बोर हो गए थे, इसलिए यहाँ थोड़ा दुख पाने चले आए। थोड़ा नहीं, वो अनंत दुख में बदल गया। इसलिए अब फिर से वक्त है भगवान की ओर अपने कर्मों को ले जाने का। राधे राधे।